वो कौन था जो काबा को गिराना चाहता था? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? सबसे पहले उस शख्स के बारे में बात करते हैं जो काबा को गिराना चाहता था। उस शख्स का नाम है अब्रहा। अब्रहा कोई बादशाह नहीं था। अब्रहा एक जनरल था जिसको रोमन एम्पायर की तरफ से भेजा गया था यमन के साथ जंग करने के लिए। क्योंकि यमन पर यहूदियों का कब्जा था और रोमन एम्पायर क्रिश्चियंस की थी, तो ऑब्वियसली जंग होनी थी। अब्रहा ने जंग जीतकर यमन पर अपना कब्जा कर लिया और कुछ अरसे के बाद रोमन एम्पायर जिसने इसको भेजा था उसी से बगावत कर दी। कभी आपने सुना है किसी जनरल का अपने ही मुल्क से बगावत करना? इस जंग के बाद अब्रहा अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह बन गया और कोई भी इससे टक्कर नहीं लेना चाहता था। असल में मक्का सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि लोग दुनिया भर से मक्का आते थे काबा की इबादत करने के लिए, जिस वजह से मक्का वाले बहुत सारी दौलत कमा रहे थे। इस बात से अब्रहा को बहुत चिढ़ थी। वो कहता था यार ये गरीब मक्का वाले दिन ब दिन इनकी दौलत बढ़ती जा रही है। इसलिए उसने अपने मुल्क यमन के शहर सना के अंदर एक आलीशान चर्च बनवाया। इस आलीशान बिल्डिंग के अंदर उसने दुनिया भर के कीमती पत्थर लगाए, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी दौलत खर्च हुई। लेकिन अभी भी लोग इस चर्च को छोड़कर उसी पुराने काबा की इबादत के लिए जाते थे। इस बात की वजह से अब्रहा को बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने इतने पैसे लगा के ये चर्च तैयार किया और कोई भी यहाँ नहीं आ रहा। इस वजह से काबा पर उसने हमले का इरादा किया और 60,000 की फ़ौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। जब अरब के कुछ कबाइल ने अब्रहा से लड़ने की कोशिश की तो उसने कहा देखो भाई, मैं तुम लोगों के साथ कोई खून खराबा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ काबा को गिराना चाहता हूँ, ताकि लोग उसको छोड़ के मेरी बिल्डिंग के अंदर आएँ, मेरे उस चर्च में आए जिसको मैंने इतने पैसे लगा कर बनाया है। जब वो मक्का पहुंचा तो उसने वहाँ के सरदार यानी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे काबे पर हमला करना चाहता हूँ। आगे से अब्दुल मुत्तलिब ने ये जवाब दिया कि मेरे कुछ ऊँट आपके कब्ज़े में हैं, वो मुझे वापस कर दें। अब्रहा हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे लगा था कि तुम बहुत बहादुर शख्स होगे क्योंकि तुम सरदार हो, लेकिन तुम तो अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने आगे से जवाब दिया कि मुझे मेरे ऊँट आप वापस कर दें, उस घर का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक कोई भी काबा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब्रहा ये बात सुनकर हंसने लगा और अपनी 60,000 की फ़ौज उसने अगले दिन काबा के ऊपर हमला करने के लिए तैयार की। इस स्टोरी का जिक्र हिस्ट्री की कुछ किताबों में मिलता है, पर वहाँ पे ये नहीं लिखा कि अब्रहा ने किस जगह पे हमला किया था। यहाँ पर हमारा कुरान इस स्टोरी की तस्दीक कुछ इस तरह करता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। अब्रहा जब अपनी फौज को लेकर काबे की तरफ रवाना हुआ तो उसके हाथियों ने आगे जाने से मना कर दिया। इरादे खुदावंद बरान بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. और इसी दौरान वहाँ कुछ परिंदे आ गए। इन परिंदों की ख़ास बात यह थी कि ना तो इनको आज से पहले किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद। इन परिंदों के मुंह में पत्थर थे और जब पत्थर इस फौज पे पड़ते थे, जिस शख्स पे वो पत्थर लगता था वो शख्स अपने जिस्म पे खारिज करना शुरू करता था और इतनी खारिज करता था कि उनकी जिस्म की हड्डियां नजर आने लगती थी। इसी हालत में इसकी ये फ़ौज पीछे भागी।